बिहार में चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अब वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है और यह पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नजर आती है, जमीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता। मुकेश सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ दिल्ली में बैठकर बयानबाजी करते और उन्हें बिहार की असली समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस अब पार्टी विदाउट बेस बन चुकी है, जिसका मतलब है कि इस पार्टी की जमीन पर कोई पकड़ नहीं बची है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस को अगर सच में राज्य की राजनीति में टिके रहना है तो उसे गांव देहात और गरीब जनता के बीच जाकर उसकी समस्याओं को समझना और हल करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब बिहार की राजनीति से कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहता है। इस दौरान मुकेश सहनी ने खुद की पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के बारे में भी कहा कि उनकी पार्टी गरीब, पिछड़े और मछुआ समाज की आवाज बनकर उभरी है और वो आगे भी लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी ने हमेशा उन तबकों के लिए काम किया है जिन्हें राजनीति में जगह नहीं मिलती थी और अब लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें किसी भी बड़ी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं, हम जनता के बीच काम करके आगे बढ़ेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे एनडीए के साथ हैं या विपक्ष के साथ, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका फोकस अपने संगठन को मजबूत करना है और आने वाले वक्त में वो जो भी फैसला लेंगे वो अपने समाज के हित को देखकर ही लेंगे। उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर लहराते हुए कहा कि जब तक ये पार्टी अपने अंदर सुधार नहीं करती तब तक इसका कोई भविष्य नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मुकेश सहनी खुद राजनीति में टिके रहने के लिए दिन प्रतिदिन पाले बदलते रहते हैं और अब दूसरों को सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जड़ें बिहार में बहुत गहरी हैं और अगली बार चुनाव में इसका सबूत मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को खुद सोचना चाहिए कि वो कितनी बार संगठन बदल चुके हैं और अब वो नौतिक की बात कर रहे हैं। इस बयानबाजी से साफ है कि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह गर्म हो चुकी है, जहां छोटे बड़े सभी नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। मुकेश सहनी ने इस बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है, लेकिन कांग्रेस भी अब पलटवार करने की मूड में नजर आ रही है। आगे देखना होगा कि ये सियासी लड़ाई किस करवट बदलती है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार का अगला चुनाव दिलचस्प होने वाला है, जिसमें वीआईपी जैसी छोटी पार्टियों की भूमिका भी काफी अहम रहेगी। जनता के बीच अब हर नेता खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश में लगा है और ऐसे में असली मुद्दा क्या होगा और कौन सा दल जनता का भरोसा जीत पाएगा, ये तो चुनाव के वक्त ही साफ होगा। फिलहाल मुकेश सैनी के इस बयान से इतना तय है कि कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और आने वाले दिनों में ऐसे और तीखे बयान सामने आ सकते हैं। देखिए, पार्टी सभी जाति सभी धर्म का है और आज हमें बहुत खुशी होता है कि वीआईपी पार्टी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लोग काम करने वाले लोग वीआईपी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी में आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वीआईपी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पे भरोसा करने के लिए सभी जितने भी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, कुणाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। अब निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारे सभी क्षेत्र में सभी जगह पे हमारे पास मजबूत सिपाही हो, जाके चुनाव लड़ने का जब समय आए तो मजबूत साथी चुनाव लड़े। इसलिए आज देखे होंगे पिछले महीना से लगातार कंटिन्यूटी हर रोज किसी अलग अलग क्षेत्र के सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोग आज वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी आपने देखा नूरुल हुदा साहब 6 साल की नौकरी को छोड़कर आगे के पद को छोड़कर और वीआईपी पार्टी में दामन थामे। हमारे सुनील जी जो दूसरे दल में मजबूत स्थिति में थे उनको छोड़कर और वीआईपी पार्टी में आए। आपने कल देखा एक अति पिछड़ा का बेटा जो दूसरे दल में भाजपा में था वहां पे छोड़कर जिनके परिवार से लोग चेयरमैन तक रहे हैं वो वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए। उसी तरीके से गुलाब यादव जी की सुपुत्री है इंदु गुलाब यादव, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। तो अभी हमारा है
सब लोगों को भी एहसास हो गया कि वीआईपी पार्टी अगला सरकार बनाने वाला है और इसलिए सभी लोग वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और जब पार्टी में आए हैं तो निश्चित तौर पर मजदूरी करेंगे तो उनको मुआवजा भी पार्टी की तरफ से जरूर मिलेगा।